सुनिए अब क्या कहता है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब क्या कह रहा पौलुस, सिखा रहा है कि सुनो, जो यीशु मसीह के हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं को, शरीर को और उसकी लालसाओं को, अभी मैंने दिखाया था शरीर के काम, सुनिए ध्यान दीजिएगा, शरीर के काम कहता है और लालसाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। कहां पे चढ़ा दिया? कौन? जिस व्यक्ति, सुनिए, जब यीशु पर हम आज विश्वास करते हैं, इधर सुनिएगा, हम विश्वास करते हैं कि यीशु इस संसार में आया, 33.5 साल जिया, हर व्यवस्थाओं को पालन किया और मेरे लिए 39 कोड़े मार खाया, मार खाने के बाद क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मरने के बाद हराकर पापों को तीसरे दिन जिंदा हो उठा। जब हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और चलना आरंभ करते हैं, तो वचन कहता है जिस दिन तुम विश्वास करते हो ना, उसी दिन तुम शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिए गए। मैंने क्या कहा? क्रूस पर यीशु जब मर गया ना, तो सारे चीज को, इस दुनिया का अधर्म का बोझ अपने ऊपर लिया, इसीलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु पर कोई दोष नहीं था, लेकिन उसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि वही संसार का, मैंने कहा प्रेम के कारण भेजा, और संसार का, जगत का जितना भी दोष था, पाप था, अपराध था, बुराई था, उसको अपने शरीर पर ले लिया, जिसके कारण से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया ना, तो इन सारे लालसाओं को, शारीरिक हो, अभिलाषा हो, ये दुनिया की सारे पाप को और अभिलाषा को, श्राप को, जितने कुछ भी है, सबको शैतान, अंधकार, सारा चीज को लेकर उसने क्रूस पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद में उस क्रूस पर खुलम खुला तमाशा किया और शैतान को, सिर को कुचल दिया, पाप को, सबको हरा दिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, मतलब उस पर विजय पा गए। ठीक है ना? समझ रहे हैं मेरे बात को? तो सुनिए, इसलिए शैतान पर, अंधकार पर, चाहे जो कुछ भी है, उस पर यीशु ने क्या किया? विजय पाया। अब हम भी जब विश्वास करते हैं तो वचन कहता है हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए। जिस दिन हम विश्वास करते हैं, सुनिएगा, जिस दिन हम कहते हैं कि यीशु पर मैं विश्वास करता हूं, है यहां पे सभी कोई? और जो व्यक्ति, मैंने कहा, विश्वास करते हैं तो अभी क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्या विश्वास? और उसको यीशु समाचार सुनने को मिला ही नहीं, जो केवल सुना यीशु चंगाई करता, क्या ये विश्वास किया? क्या वो क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या वो 10 साल से यीशु का नाम जानेगा, लेकिन आज भी शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर की कामों में फंसा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा विश्वास नहीं किया जैसा करना था, जिसके कारण से वो जाना ही नहीं कि यीशु क्या क्या लेकर क्रूस पर मर गया और हमको क्या क्या से आजाद करता है। ठीक है, एक वचन मैं पढ़ के सुनाता हूं, गलतियों 2:20 को एक बार निकालिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर के अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सुनिए क्या लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है, पौलुस का मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं। पौलुस कौन था? पौलुस साउल था, और वो क्या करता था? अपने पंथों के लिए जीवन को जीता था और मसीहों को सताता था, मारता था, पीटता था, लोगों को घसीटता था, उनको उनके विश्वास से दूर लेके जाता था, हो सके तो किसी को मार के खत्म भी कर देता था। ऐसा पौलुस था जो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कहता जिस दिन मैं यीशु पर विश्वास किया ना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। सुनिए क्या कह रहा है, यीशु मसीह के साथ, मैंने अभी बताया, इसको हम कहते हैं क्रूसिफिकेशन और को क्रूसिफिकेशन। सुनिएगा, क्रूसिफिकेशन और को क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन क्या है तो मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, चढ़ाने के बाद सब चीज को हरा दिया और विजय हो गया। हम क्रूसिफिकेशन कहते हैं, क्रूस पर चढ़ाया जाना। को क्रूसिफिकेशन क्या है? हम भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रूसिफिकेशन। हम यीशु के साथ लकड़ी पर लटकते नहीं है। जिस दिन हम विश्वास करते हैं ना, हम उसके क्रूस में शामिल हो जाते हैं, कहते हैं कि हम भी
पाप के लिए मर गए, उसको हम को क्रूसिफिकेशन कहते हैं। लिसन टू केयरफुली, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस दिन पौलुस विश्वास किया, क्या अब उनके अंदर पुराना स्वभाव है? नहीं। आपको मैंने सिखाया है ना पौलुस के बारे में, है क्या अब उसके अंदर पुराना स्वभाव? लड़ाई का स्वभाव है, झगड़ा करने का स्वभाव है, मारने का स्वभाव है? अब पौलुस यीशु के नाम से खुद मार खा रहा है, लेकिन मार उसको बंदीगृह में डाल दे रहा है, पैर को बांध दे रहा है, वेद भी लगा रहा है, फिर भी यीशु की आराधना कर रहा है, ना कि लाठी लेके वो भी उठ गया मारने के लिए। ये स्वभाव है क्या उसके अंदर? क्यों नहीं है? सुनिए क्या कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कहता है कि मैं यीशु के साथ, मतलब यीशु क्रूस पर चढ़ा और मैंने कहा कि हरा दिया पुराना चीजों को, अब जब जिंदा हो गया तो उस बुराई के साथ में जीवित नहीं हुआ। इसी प्रकार कह रहा है पौलुस कि मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया, तो अब मैं तो पुराने स्वभाव के लिए मर गया। समझ रहे हैं? अब मैं जिंदा हो उठा, तो अब मसीह के साथ जिंदा उठा, अब मेरे स्वभाव वो स्वभाव नहीं है। पौलुस कहता है मैं जो पहले मेरे लिए लाभ था, मैं उसको अब क्या समझता हूँ? हानि समझता। पहले मेरा सताना, मेरा मारना, मेरा झगड़ा करना, लोगों को कई तरह की चीजों करना मेरे लिए लाभ था, लेकिन आज मैं उसको हानि समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कितनों को समझ में आ रहा है? मैं अभी और बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना? सुनिए, नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। सुनिए आगे, अब मैं जीवित ना रहा। कौन जीवित ना रहा? जिस दिन मैंने कहा विश्वास किया, अब पुराने इस दुनिया के चाल चलन स्वभाव के लिए अब मैं जीवित ना रहा, पर कौन जीवित है मुझ में? मसीह मुझ में जीवित है। और मसीह का स्वभाव क्या होगा? मसीह का चरित्र क्या होगा? उसकी आत्मा के फल क्या होंगे? समझ में आ रहा है ना? वो आएगा, ना कि अब। इसलिए कहता मैं तो उसके लिए मर गया। आज हम जिस दिन विश्वास किया हम मर गए। मैं अभी तुमको आप लोगों को बताया कि हम अब नफरत नहीं करते हैं, जो मेरे विरोध में बोलता हम उसके जैसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम तो पाप के लिए मर गए। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा, तब तो मुझे अच्छा लगेगा बोलने में। तो आप निंदात रहिएगा तो हम कैसे बोलेंगे? बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं जीवित ना रहा। कौन जीवित ना रहा? मतलब मैं कहने का मतलब मेरे पुराने चाल चलन, ठीक है ना, जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मसीह। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं ना, कहता अगर इस शरीर में आज मैं जिंदा हूं ना, तो कह रहा है केवल विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मतलब यीशु मसीह पर जो मैं विश्वास करता हूं, उसके कारण से मैं क्या हूं? इस शरीर में जीवित हूं। जिसने मुझसे प्रेम किया, क्या किया? प्रेम किया। जितने निंदा रहे लोग बोलेंगे यीशु ने क्या किया? प्रेम किया। क्यों किया? और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कहता मुझे बचाने के लिए अपने आप को, मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप को। और आज हम कहते हैं यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं। हम अपने पाप से, हम अपने बुराई से, हम अपने शरीर के कामों से, हम अपने गलत चीजों से हम आजाद नहीं हुए हैं। तो क्या हम क्रूस पर चढ़ाए गए? बोलिए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद क्या फिर से उसी चीज में आया जिस पर उस पर दोष लगा के उसको थोप दिया गया था, जिसके लिए उसको मारा गया था? उसको तो हरा दिया मेरे प्रियो। आज हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, सुनिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक और वचन पढ़ता हूं फिर तब समझाता हूं। रोमियो की बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जीव उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना जी। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि सुनिए क्या लिखा है, सुनिएगा।
क्या तुम नहीं जानते, मैं उसी बात को समझाने के लिए इधर आया हूं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मैंने कहा जिस दिन हम विश्वास किए उसी दिन हम क्या हो गए, मर गए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझा रहा है, उसको सुनते हैं। का बपतिस्मा लिया, कहता है जब हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो किसका बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु की। जब यीशु मर गया हम उसका बपतिस्मा लिया। और मैंने कहा जिस दिन विश्वास किया उसी दिन मेरा हो गया। आज लेकिन बपतिस्मा लेते हैं तो सुनिए, हम समाज के सामने ये कहने के लिए लेते हैं कि मैं यीशु मसीह का बपतिस्मा ले रहा हूं, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं। और जिस प्रकार यीशु ना मर गया, मैंने कहा मर गया पापों को लेकर, मैं भी आज इस दुनिया की पाप में, मैं जन्म से लेकर या जो आदम के सीन था वो मेरे जीवन में पाया जाता है। और मैं जब मर रहा हूं, मतलब मैं जब ये विश्वास कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह पर, और जब इस पानी में डूब रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी यीशु की मृत्यु का, मतलब यीशु जिस प्रकार मर गया और तीसरा दिन जी उठा और फिर से उस पाप, मतलब जो उस पर लगा था आरोप, जो वो ले लिया था अपने ऊपर इस जगत की दंड को, उसको उसमें अब जीवित ना हुआ, तो हम भी पानी में डूबकर यही कहते हैं कि हम अब इस दुनिया के पाप के लिए मर जा रहे हैं, अब हम जिएंगे प्रभु के साथ में, प्रभु के साथ में, प्रभु के संग संग चलेंगे। अब हमारे पुराना स्वभाव हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मैं जिस दिन विश्वास किया उसी दिन हो गया, लेकिन ये बपतिस्मा लेके हम एक चिन्ह के रूप में समाज के सामने क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आज यहाँ पे बैठे हुए लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझ कर लिया था बपतिस्मा की आज हम पानी में डूब रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि यीशु पर हम विश्वास करने के कारण हम इस जगत की पाप के लिए, जिस प्रकार यीशु मर गया था हम भी पानी में डूब रहे हैं, तो दर्शा रहे कि हम भी मर रहे हैं और हम जीवित हो रहे हैं। कि कितने लोग सोच के लिए थे कि मुझे कमर में बहुत दर्द था इसलिए मैं ले रहा हूँ, कितने लोग लेना है कि कुछ और कारण से लेना लिए थे। देखिए बहुत सारे कारण होता आज लेने का इस दुनिया में। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो लोग क्या करते हैं, कई बार इस दुनिया का मैं बात बता रहा हूँ, कई बार बपतिस्मा को समझता नहीं है, इसलिए लेता है कि चर्च में जा रहे हैं और हमको क्या करना है, अब जवान हो गए हैं, शादी करना है, तो कहता है बपतिस्मा दे दो पास्टर। हम कहते हैं आओ बिना बपतिस्मा का हम शादी दे देंगे तुमको, दिए भी हैं हम 2 व्यक्ति को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बपतिस्मा कहीं पे लिखा है कि बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारा शादी होगा, होने से तो सब लोग शादी के लिए लेगा, वो तो जानते नहीं चलेगा यीशु का वैल्यू। समझ रहे मेरे बात को। आज नियम नहीं है, ये रूल नहीं है। लिसन टू केयरफुली, ध्यान दीजिए आप मेरे बातों को। तो हमने क्या कहा कि अभी जिस दिन हम विश्वास करते हैं मेरे ये हो जाता। आगे चौथा पढ़ लेते। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। क्या हो गए हम? किसके साथ? यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे यीशु मसीह पिता, क्या लिखा है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी अब नए जीवन की सी चाल चलने के लिए जिलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये सोचकर लिया मैंने बपतिस्मा? क्या ये सोचकर आज मैंने विश्वास किया हुआ लोग? मैं फिर से कहता हूँ, कई लोग कहता है हम विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू क्या प्रार्थना करता? जो पाप में है, मैंने कहा अभी शरीर के काम दिखाए ना, ऐसा बुराई में पाया जाता है कई लोग, और सोचता हम प्रार्थना भी करते हैं। कौन सा प्रार्थना तुम करता है? क्या तुम्हारा प्रार्थना प्रभु सुन रहा है? तुमको लग रहा हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं? बोलिए, वचन क्या कह रहा है कि हम गाड़े गए। तेरा बुराई छूट रहा है क्या यीशु पर विश्वास करने से? क्या तू मर गया क्या इस दुनिया के पाप के लिए? मेरे भाई, आज तुम जिस तरह से वचन को पढ़ा और सीखा है ना, बहुत गलत। इसलिए लगता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, बुराई में है। अब क्या करते हैं? सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कह रहा है। द्वारा मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्यों? हम यीशु पर विश्वास करते हैं, और जब हम जिलाए जाते हैं तो कैसे जीवन जीने के लिए? नए जीवन। क्या मेरे जीवन बदल रहा है? आगे पढ़ देता हूँ, 4-5 को पढ़िए।
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, कहता अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए, मतलब जिस प्रकार यीशु मर गया था, हम भी कहते हैं कि हम भी, मेरा भी क्रूसिफिकेशन हुआ, मतलब हम भी मर गए, हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए, तो कहता है सुनिए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाओगे। जिस प्रकार यीशु मरकर जी उठा, उसे तुम भी क्या हो जाओगे, उसमें जुट जाओगे। आगे लिखा है 6 में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्य तत्व किस पे चढ़ाया गया? किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। सुनिए, आज है ना बहुत सारे लोग क्या कहता है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। अब मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूं। कई जवान होगा कहता मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, आज बेविचार में पड़ा हुआ कहता है सुनो, हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम विश्वास यीशु पर करते हैं और आज भी हम बुराई में पड़े हुए हैं, और कहता है ये तो क्रूस पर चढ़ाया गया, तुम किस दुविधा में पड़े हुए हो। आज लोग क्या कहते हैं, विश्वास करो। सुनिए, विश्वास करो, विश्वास करो। कौन सा विश्वास करवा रहे हो तुम, जिससे वो व्यक्ति कभी आजाद नहीं हो रहा है? आजाद नहीं हो रहा। कब तुमने बताया कि तुम्हारे पाप के लिए यीशु 39 कोड़ा मार खाया, और जिस दिन तुम विश्वास करते हो ना, तुम भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हो और तुम अपने गुनाह, पुराने मनुष्य तत्व से तुम छुटकारे पाते हो। क्या तुमने उसको बताया? जिसको तुम विश्वास करने बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। इसलिए कहता है कैसा विश्वास करेंगे? नाचेंगे का? जो विश्वास होगा, सुनिए, समझ रहे मेरे बात को? विश्वास करने बोलेंगे तो यही कहेगा ना, कुछ बताएंगे नहीं, विश्वास करो। क्या विश्वास करेंगे मेरे भाई? सुनिए, याद दिला रहा हूं, पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर, बोलिए किसका शरीर? पाप का शरीर जिंदा रहे। व्यर्थ हो जाए। बोलिए जिंदा रहे। क्या हो जाए? पाप का शरीर, पौलुस कह रहा पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। जो शरीर पाप के लिए जीता है, जब यीशु के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए तो पाप का शरीर व्यर्थ हो गया। अब ये शरीर में हम जीवन नहीं जिएंगे, पाप के लिए अब जीवित नहीं रहेंगे। अब जीवित रहेंगे तो किसके लिए? मसीह के लिए जिएंगे, मसीह के साथ जिएंगे, मसीह में जिएंगे आगे, ताकि हम आगे, रुकिए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में। इस कौन व्यक्ति जो कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, जो विश्वास किया यीशु मसीह पर, तो उसका मैंने कहा पुराना मनुष्य तत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। अब जो यीशु पर विश्वास किया ना, अब हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। अब वो पाप के दासत्व में नहीं है। कौन? जो यीशु को समझकर विश्वास किया। मैंने कहा अब वो गुलामी में नहीं जी रहा है, अब वो बुराई में नहीं जी रहा है, अब व्यभिचार में नहीं जी रहा है, अब नशा में नहीं जी रहा है, अब गंदे कामों में नहीं जी रहा। क्यों? क्योंकि अब तुम आगे पाप के दासत्व में नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ क्रूस पर अपने पुराने मनुष्य तत्वों को क्या कर दिया है? चढ़ा दिया है। तो अब तुम उस दासत्व में जिंदा। इसलिए मैंने कहा जो व्यक्ति वचन को समझता है, तो मैंने कहा चोर से चोर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और नहीं तो 10 साल से आएगा ना, वो नशाखोर मिलेगा, उनका जीवन बदलेगा नहीं। कहेगा हम भी यीशु को जानते हैं। कौन सा यीशु को जानते हो जो तुम आज तक आजाद नहीं हुए हो? हम जिस यीशु को जानते हैं वो यीशु कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ तुम्हारे लिए, और जिस दिन तुम विश्वास करते तुम भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हो, और आगे से तुम पाप के दासत्व में नहीं हो। तुम कौन सा यीशु को जानते हो जो आज तक पाप के दासत्व में हो? कौन सा यीशु? बोलिए, जो तुमको छुड़ाया नहीं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे प्रियो? समझ रहे हैं? आप बोलते नहीं हैं। चलिए आगे क्यों चलाओ, 7 को पढ़ते हैं। क्योंकि जो मर गया, सुनिएगा, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो यीशु मर गया वो पाप से छूटकर क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। अब हम भी क्या कहे? हम क्रूस पर चढ़ाए गए तो हम भी तो मर गए। जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा जिंदा रहेगा क्या? तो हम भी तो क्रूस पर चढ़ाए तो हम भी मर गए, तो हम पाप से छूटे या ना छूटे? आज भी है क्या पाप? आज भी हम इस दुनिया में जी रहे हैं क्या? और कह रहे हैं कि हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए, हम मर गए, अब पाप से। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जो मर गया वो पाप से छूटेगा। जो कहता है कि मैं मर गया यीशु में, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, तो पाप से छूटेगा, और नहीं तो छूटेगा नहीं, और वो धर्मी नहीं ठहरेगा, वही धर्मी ठहरेगा।
हालेलुया। मेरे बात आपको अच्छा से समझ में आ रहा है? 8 के में पढ़ रहा हूं। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। कहता है कि अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो मेरा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे। और अगर हम मसीह के साथ मरे नहीं हैं तो ये उम्मीद भी नहीं करना है कि हम उसके साथ जिएंगे नहीं, क्योंकि मसीह के साथ मरने का मतलब है कि हम इस दुनिया के लिए मर जाना। हालेलुया। समझ में आया? गलतियों 2:20 में मैं पढ़ा था, समझ में आया? मैं उसी को समझा रहा था। अब गलतियों 5:24 जो मैं पढ़ रहा था उसको समझा रहा था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए आगे मैं वापस आ रहा हूँ। गलतियों 5:24 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं को अभिलाषा समेत क्रूस पर क्या कर दिए हैं? चढ़ा दिए। समझ में आया ना? क्रूस पर चढ़ाने का मतलब आया या नहीं आया? आया। मैं पौलुस क्या कहा 2:20 में? मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं अब जीवित। अब कौन जीवित है मेरे अंदर? मसीह मुझमें जीवित है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर चल रहे हैं। 25 को पढ़ते हैं। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर आत्मा के अनुसार हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। और आत्मा के फल मैंने अभी दिखाया। अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। और आत्मा के अनुसार जब चलेंगे तो ये शरीर के काम नहीं है, आत्मा के फल तो अलग है। ठीक है, मैं अभी फिर से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, सुनिएगा। यदि हम कहते हैं आत्मा के चलाए हम चलते हैं, आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, प्रभु हमको चलाता है, हमको आत्मा दिया है, आत्मा मेरे को संचालित करता है, तो आत्मा मुझे किधर लेके जाता है? सुनिए, आज क्या कहता है लोग? आत्मा प्रभु दिया, और आत्मा कह रहा है कि आज इधर झाड़ी झाड़ी हमको जाना है, इधर पिछला। अरे आत्मा कह रहा है, सुनिए, रास्ता को छोड़ के तुमको झाड़ी में ले रहा प्रभु की आत्मा। ए मूर्ख, कौन तुमको बता दिया ऐसा? आत्मा तुमको ये कहने के लिए है, उसके पास और कोई काम नहीं है। बोलिए, आत्मा आज कह रहा है कि तुम क्या करो, जहां प्रार्थना गए हो ना वहां सूत लो और इधर उधर घूम लो। अगर आत्मा का हाथ ऐसा उलटने के लिए हाय, आत्मा भी ऐसा कहता है। आत्मा तो मैं जानता हूं, आत्मा के फल प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब है। और तुमको कौन सी ऐसा आत्मा है जो कहता है ऐसा करो? बोलिए, कहता है जो आत्मा के अनुसार चलता है। हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। जो आत्मा के अनुसार जीवित है ना, वो आत्मा के अनुसार चलेगा। और आत्मा का फल है, मैंने कहा, ये आत्मा इधर लेके जाता है और तुमको उधर लेके जाना। किधर? झाड़ी चीरो। वो आज खाली पैर चलने बोला है आत्मा। बोलिए, बोल रहा है कि आज क्या करने बोला है? आत्मा हमको साड़ी पहनने बोला है, हमको ब्लाउज पहनने बोला है, काचल वाला पीछे तरफ। अरे ये आत्मा बोलता है। जो 10 लोग तुमको पीछे तरफ देखे, ये कह रहा है आत्मा। तुमसे मूर्ख कोई नहीं है। उसको आत्मा का यही काम है, तुमको साड़ी पहनाना है, तुमको सलवार पहनाना है, तुमको सूट पहनाने का उसका काम है। कौन सा दुनिया में जीते हो? बाइबल कुछ और कहता है और तुम उसमें जीते हो। अगर आज मसीह क्या कहा? आत्मा कहा आज इधर टीका मत लगाओ, इधर लगाओ। ओ सुनिए, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं खुल के। अगर ऐसा धंधा में जीवन को जी रहे हैं, मैं आज आपको कहता हूं बदल जाओ, सुधर जाओ। बाइबल आपको सही शिक्षा दे रहा है। आज ऐसे चीजों से निकलो। कई लोग कहता हमको जब गाड़ी चलाने बोलता ना तो बीच रोड चलाने बोलता आत्मा। मरो तब जाके आत्मा बोलेगा तुमको बीच में जाने के लिए। मेरे पास ऐसा व्यक्ति आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? पागल। आत्मा नहीं है ऐसा। आत्मा का ये काम नहीं तुमको गाड़ी चलाना सिखाएगा। तुम्हारा पति का काम होगा, चाहे भाई का होगा, बाप का होगा, वो सिखाएगा कि पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा। इसलिए इस जगत में नहीं आया था पवित्र आत्मा। क्या करने के लिए? तुमको कपड़ा पहनाने के लिए, तुमको फलना सिखाने के लिए, तुमको चलना सिखाने के लिए नहीं आया था। पवित्र आत्मा तुमको पवित्र करने के लिए आया था, परमेश्वर के सम्मुख में लेके आने के लिए आया था, परमेश्वर के निकट लेके आने के लिए आया था, परमेश्वर की पवित्रता की ओर लेके आने के लिए आया था, परमेश्वर को पहचानने के लिए आया है, परमेश्वर के फल को लेके आने के लिए आया है। हालेलुया। सुन रहे हैं? हम जिस दुविधा में पड़े रहते हैं रात दिन,
उससे निकलो। तुरंत ऐसा झुकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा बोला है, भूल जाओ। निंदा के अभी कितने लोग बोलेंगे वचन सुना, बहुत कोई झुका, अब बाहर जाके कहेगा कि हमसे परमेश्वर का आत्मा बोला। कौन विश्वास करेगा? वही विश्वास करेगा जो तुम्हारा जैसा झुकता है। विकास के पास रहेगा तो बोलेगा कि और एक बार झुक के आओ। आप बताओ अभी दर्शन हम समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसा दर्शन देखने वाला सुधर जाओ। मैं कहता हूं आज इस दुनिया के अंदर में ऐसा दर्शन देखने वाला बहुत लोग हैं। जो निंदा तुरंत करता है तुरंत दर्शन देखता है, तुरंत चुगली करता है तुरंत दर्शन देखता है। आज मैंने बता दिया दो काम, आत्मा के फल अलग है, शरीर के काम अलग है। तुम निंदा करते हो शरीर के काम और तुरंत क्या करने लगते हो? तुम दर्शन देखने लगते हो। समझ रहे हो? अलग अलग है काम, लक्ष्य अलग है दोनों का। वो एक दूसरे का विरोधी है कह रहा हो, तुम कैसे दर्शन देख रहे हो? मेरे प्रियो, आज गुमराह में बनाने वाले संसार में बहुत सारे लोग उठकर खड़े हुए हैं। प्रभु का दास पौलुस इसी से बचाने के लिए आज गलतियों की कलीसिया को कह रहा और मुझे और आपसे भी कह रहा, और मैं आपके सामने ये बात को आज प्रकट कर रहा हूं कि आज कई लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है ना, मुझे पवित्र आत्मा ऐसा कहा तो मैं उससे मेरे पास लेकर आना, मैं उसको बाइबल दिखाऊंगा, कहूंगा बाइबल का वचन से मिला के बताओ कि कहाँ कह रहा है। ठीक है ना? आज ऐसा फालतू दर्शन हमको नहीं चाहिए, हमको बाइबल का दर्शन चाहिए। एक भी दर्शन यहाँ पे लिखा है ऐसा बाइबल के अंदर में? एक भी दर्शन लिखा है कपड़ा पहनने के बारे में? लिखा है आपको चलाने के बारे में? आपके घर में ऐसा लिखा है? यहाँ पे भविष्यवक्ता गए थे, कह रहे थे कि तुम्हारा घर में हम देख रहे हैं उधर से मुंह लुढ़कते आ रहा है, ऐसा लिखा है क्या बाइबल के अंदर में? तो आज कहां से ये भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो गए जो ऐसा बताते हैं? हम देख रहे हैं तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में ऐसा है। कहां से? ये बाइबल में लिखा है ऐसा भविष्यवक्ता उठे थे? भविष्यवक्ता बदलने का काम करते। जब ये क्या नाम है, यहूना भविष्यवक्ता सुने हैं? कौन है वो? आया था क्या ये करने के लिए? वो मार्ग तैयार करने आया था, लोगों को कह रहा था तुम लोग पाप में हो और एक मेरे बाद आने वाला है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वही तुमको इस पाप से आजाद करेगा। वो तैयार कर रहा था उन लोगों को। क्या उन लोगों को ऐसा भरमा रहा था क्या? तो आत्मा जब आएगा, तो मैंने कहा आत्मा के अनुसार सुनिए, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित है ना, तो आत्मा हमको चलाएगा, तो हमें आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की जितने भी फल है उधर बढ़ेंगे, ईश्वर की निकट आएंगे, ईश्वर के करीब आएंगे, ईश्वर के चरणों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर की आत्मा चलाएगा तो बाइबल पढ़ेंगे हम, प्रार्थना भी करेंगे हम। हालेलुया! नहीं कि हम उठेंगे और सीधे चलेंगे जहां जाना है। समझ रहे हैं? लास्ट पढ़ रहा हूं 26। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे को डाह करें। कहता है कई बार घमंडी होकर क्या करने लगता है? एक दूसरे को छेड़ने लगता है। तो कह रहा है इतना घमंडी मत हो जाओ, बहुत बुद्धिमान भी मत बन जाओ कि घमंडी होकर क्या करने लगेगा? छेड़ने लगेगा। कई लोग सोचता है कि हम ज्यादा वचन को जानते हैं। सुनिए, कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, उसके अनुसार जीवन भी नहीं जी रहा बाइबल के अनुसार, लेकिन एक दो वचन को पढ़ लेता है और क्या करने लगता है? एक दूसरे को छेड़ने लगता है। तुम जानता है ऐसा? हम जानते हैं। जानने से उद्धार नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, निकोदेमुस जानता था कि नहीं व्यवस्था को? जानता। यीशु क्या कहा? व्यवस्था को जानते हो निकोदेमुस, तुम परमेश्वर के राज्य में अभी जाओगे। बोला क्या? क्या बोला? तुमको नया जन्म लेना होगा। जब तक तुम नया जन्म नहीं लेगा तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। आज थोड़ा सा जानकारी होने से हम छेड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। हम नम्रता, परमेश्वर की आत्मा आएगा तो नम्र आएगा, दिन आएगा, प्रेम आएगा और नम्रता के साथ हम चलेंगे। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर जो आत्मा के द्वारा जीवित रहता है ना, आत्मा के अनुसार चलता है, ना कि वो घमंडी हो जाता है, ना तो छेड़ता है। परमेश्वर की आत्मा कैसा है? नम्र करता है मेरे प्रियो। नम्रता अभी फल में है ना नम्रता, तो नम्रता को लेके आएगा, नम्रता से लोगों को सही मार्ग को दिखाएगा। एक दूसरे को क्या नहीं करेगा? नीचा नहीं दिखाएगा, छेड़ेगा नहीं, वो बुरा है, वो ऐसा चलता है, वो ऐसा चलता है, वो विश्वासी ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है ना? सुनिए, छेड़ने का काम नहीं करेगा, उठाने का काम करेगा। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, नहीं कहेगा कि फलना विश्वासी ऐसा है, नहीं कहेगा। आत्मा अगर परमेश्वर की आत्मा, इसलिए लिखा है, मैंने कहा 25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी।
तो आत्मा हमको ये नहीं कहेगा, एक दूसरे की निंदा नहीं करवाएगा, एक दूसरे के विरोध में नहीं उठाएगा, ठीक है, एक दूसरे को तुच्छ नहीं जनवाएगा। मैंने बताया इस दुनिया में, कलीसिया में बहुत सारे बुरे व्यक्ति आएंगे, उसको हमको गलत को नहीं देखना है, उसको सुधारना है। बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, बिगड़ा हुआ व्यक्ति की कलीसिया में आएगा, अगर हम उसको तुच्छ समझने लगेंगे तो बदलेगा क्या? इसलिए हम हैं, आत्मा मुझे कहां चला रहा है? आत्मा मुझे चला रहा है। तो जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है उसको प्रेम करके, उसको सिखा के अच्छा गुणों को डालेंगे। सुनिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है, हम उसको तू करेंगे, ये काम है क्या परमेश्वर की आत्मा का? कहता नहीं, प्रेम से उसको हम हैंडल करेंगे, उसको नीचा नहीं दिखाएंगे ग्रुप में, भीड़ में, लोगों के सामने, लेकिन उसको प्रेम से हैंडल करेंगे, प्रेम दिखाएंगे, तब उनके जीवन बदलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, उसको छेड़ना नहीं, मैं कह रहा हूं, उनको बुराई नहीं करना, क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं करता। आत्मा एक दूसरे को उठाता है, गिरे हुए व्यक्ति को क्या करता है? उठाता है। जो बुराई में पड़े हुए उसको उठाकर खड़ा करता है, ये आत्मा का काम है। आत्मा अच्छे व्यक्ति को गिराने का काम नहीं करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बुरा है ना, उससे प्रभु प्रेम करता। कलीसिया में कौन आएगा? वही आएगा जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आएगा, लेकिन उस व्यक्ति आकर कलीसिया में बदलना चाहिए, बिगड़ा हुआ नहीं रहना है, ठीक है? बिगड़ा हुआ व्यक्ति आएगा, क्योंकि चर्च में पापियों का जगह है। वचन कहता है, मैं प्रेम किससे करता हूं? पापियों से। मैं इस दुनिया में खोए हुए को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। मतलब जो खोया हुआ है, जो पाप में पड़ा हुआ है, जो बुराई में पड़ा हुआ है, जो गलत चीजों में पड़ा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रभु वो कहता है। इसलिए आज चर्च में देखिएगा, कहेगा मैं चोर था मैंने आया, वो कहेगा कि मैं व्यभिचारी था मैंने आया। देखिए, अच्छा व्यक्ति आया क्या? बोलिए, अच्छा व्यक्ति है क्या वहां? लेकिन आकर यहाँ बदला। अगर कहता अरे चोर क्यों आ गया आज हम लोग का चर्च में, ये सबसे बुरा व्यक्ति है, इसे नहीं बदलेगा क्या? वो आपका स्वभाव देखकर, यह ईश्वर की आत्मा का स्वभाव है क्या? लगना नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी हो, बच्चा से लेकर जवान तक, उसको तुतकारना नहीं है, प्रेम से। मैं संडे क्लास के हर एक लोगों से नहीं मिलता हूं, लेकिन संध्या को मैं सिखाता हूं कि जाके सिखाना है टीचर। कोई भी व्यक्ति, बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है, उसको प्रेम से, परमेश्वर की आत्मा, उसको तुच्छ जानना नहीं, उसको नीचा दिखाना नहीं, उस जगह भीड़ में उसको नीचा दिखाना नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, कभी नहीं। ये आत्मा है नहीं जो तुम सोच रहे हो कि आत्मा के काम। इसलिए वचन कहता है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और ना ऐसे दूसरे से डाह कर। हालेलुया, सुन रहे हैं? तो आज अपने स्वभाव को बदले। आज हम कहते हैं आत्मा के अनुसार, तो आत्मा के काम एक दूसरे गिरे से गिरे हुए व्यक्ति को उठाने का काम है, बुरा में पड़े हुए व्यक्ति उठाने का काम है। अगर हमारे जीवन में हम एक बुरे व्यक्ति को अगर उसको संभाल कर उसके जीवन बदलते हुए देखेंगे तो हमको आनंद आएगा। आज यीशु, मैंने इसलिए कहा कि कब मैं बहुत अच्छा था इसलिए यीशु मुझे चुना। बोलिए, आप बहुत अच्छे थे इसलिए यीशु चुना। अगर यीशु भी कहता हमको देखकर, अरे भागने पापी, तुझे मैं नहीं चुनूंगा, तो तुमसे बुरा कोई नहीं है। कहा क्या मुझसे? आपसे कहा क्या? तो हम क्यों? वही आत्मा, फिर से मैं कह रहा हूं, वही आत्मा मुझे डाला है जो ईश्वर का आत्मा है। और यह आत्मा किसी को तुच्छ नहीं, किसी को नफरत नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आ गया, लड़का अगर झबलू बाल बढ़ा गया और चर्च में बैठ गया, तो सबको इसको देखेंगे क्या? आ सकेंगे? जैसा हम रोज बैठते उसे बैठेंगे, कोई नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज ऐसा लेकर आया है, लेकिन हो सकता है 15 दिन के बाद में वो अपने आप उसको काटा के मेरे जैसा नॉर्मल हो जाएगा। कौन बदलेगा? बोलिए, आप नहीं बदलेंगे, ईश्वर बदलेगा। लेकिन अगर आप उसको छेड़ देंगे तो दूसरे दिन से वो आना यहाँ पे स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रेम देखेगा, वो आएगा और ईश्वर को जैसे जानेगा, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा था, समझ में आ रहा है ना? चलिए, मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज की ये प्रीचिंग को। प्रभु आपको आशीष दे। मैं सोचता हूँ कि आप बहुत कुछ आज प्रभु आपसे बात किया होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।